Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant English Planet और इस टेंस की बैक टू बैक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एक नया पार्ट टेंस का। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पार्ट पढ़ा था। आज की क्लास में देखो क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं नया लेवल तैयार करेंगे। देखो इस नए लेवल में हम लोग क्या करेंगे, इस नए लेवल में हम तैयार करेंगे कि वेयर टू यूज। ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक स्टूडेंट को टेंस आ गया, जैसे आपने याद किया होगा फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है और कब नहीं लगता है, यानी कब सिंगुलर वर्ब होती है, कब प्लूरल होती है। लेकिन अब उसके बाद आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज को यूज करना भी सीख लिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे वेयर टू यूज दिस टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस किस जगह पे लगाया जा सकता है, वो बातें ध्यान रखेंगे। और साथ साथ देखो क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव बाकी सब कैसे बनाते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाना। तो सबसे पहले वेयर टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां लगाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, देखो इसका नाम प्रेजेंट है लेकिन इसका फंक्शन, इसका काम प्रेजेंट की तरह नहीं होता। इसको हम प्रेजेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, इसको हम यूज करते हैं रूटीन के लिए, है ना। जो चीज रूटीन में होती है उसके लिए इसको यूज करते हैं। इसीलिए इसका फर्स्ट पॉइंट जो यूज करना चाहिए आपको तो वो रहेगा, आप इसका यूज करेंगे हैबिचुअल एक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करना चाहिए। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन समझते हो ना, जो हम रूटीन से करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं। या फिर इसी को एक और नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, इसी को मैं एक और नाम दूं तो इसका नाम बन जाएगा रूटीन एक्शन, यानी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन का मतलब भी क्या होता है, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो रोज किए जाने वाले काम होते हैं उसको हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन करते हैं, उसके लिए ही ये टेंस बना हुआ है। तो ध्यान से देखो क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। नाम भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है पर इसका काम प्रेजेंट की तरह नहीं होता है, इसका काम रूटीन की तरह होता है। कि जो एक्शन, जो काम रूटीन बेसिस पे होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, उस टेंस को ही बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए एग्जांपल से आप इस बात को बहुत अच्छे समझ पाओगे। देखिए जैसे मुझे लिखना है शी रेयरली डैश गो टू द मॉल। ओके, अब ध्यान से देखिए इसको, तो आपको दिखाई देगा शी रेयरली गो टू द मॉल। तो आप ध्यान दें कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि सर ये रूटीन एक्शन है या ये प्रेजेंट का एक्शन है। ध्यान दे, आपको ना कुछ कीवर्ड्स को याद करना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स, जब भी आप हैबिचुअल एक्शन बनाते हैं या रूटीन एक्शन बनाते हैं ना, तो इसको दिखाने के लिए कुछ कीवर्ड्स काम करेंगे आपके लिए। उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम मान के चलते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो आप, तो एक सेंटेंस के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो जनरली, ठीक है, क्या यूज कर रहे हो, जनरली। आप यूज कर रहे हो ओफन, यूजली, कुछ वर्ड्स के नाम लिखते चले जाएं, यूजली, जनरली, ओफन, नॉर्मली, रेयरली, बेयरली। कभी कभार इसका मीनिंग होता है रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर कभी नहीं, नेवर, डेली और एवरी से बना हुआ तो कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह के वर्ड्स होने चाहिए। ओके, तो ध्यान दे, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन को पता कैसे लगाएंगे, कैसे सेंटेंस में पता लगेगा। तो जब आप सेंटेंस बनाते हो तो कुछ कीवर्ड्स का हेल्प लेना पड़ता है बताने के लिए कि दिस इज रूटीन एक्शन। जैसे जनरली, ऑफन, यूजली, नॉर्मली, इनका मतलब क्या होता है कि कोई काम अक्सर होता है, अक्सर होता है।
ठीक है। नेवर हो गया, कभी भी नहीं होता है, रेयरली, बेयरली, न के बराबर होता है, डेली का मतलब हर रोज, एवरी के बाद कुछ भी हो सकता है, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, इस तरह से। तो इन वर्ड्स के आने से हमें पता चल जाता है कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बड़े ध्यान से बताओ, शी रेयरली डैश गो टू द मॉल, इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? बिल्कुल सही, आप देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रेयरली। रेयरली से मुझे पता चल जाएगा दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं शी को सिंगुलर देख रहा हूं और सिंगुलर होने की वजह से मुझे क्या ऐड कर लेना चाहिए, गोज। तो क्या बन जाएगा, शी रेयरली गोज टू द मॉल। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह से आप चेक करेंगे कि ये रूटीन एक्शन है या हैबिचुअल एक्शन है। देखो, हैबिचुअल एक्शन में आदत भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेना हो हमें, राहुल डैश मेस विद एवरीवन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा दी राहुल डैश मेस विद एवरीवन। तो यहां पे वर्ब क्या है, मेस। मेस विद का मतलब होता है पंगे लेना, ठीक है। तो राहुल डैश मेस विद एवरीवन का मतलब राहुल हर किसी से पंगे लेता है। तो ये उसकी हैबिट दिखाई दे रही है। और जहां जहां हैबिट की बात होगी वहां भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना चाहिए। तो मेस और लास्ट में डबल एस है तो क्या लगा सकते हो, मेसिस। तो राहुल मेसिस विद एवरीवन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, हैबिचुअल एक्शन रूटीन एक्शन ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें जो भी एक्शन होते हैं वो सारे रूटीन बेसिस के होते हैं, डेली बेसिस के होते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट मिला हमें जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसा सेंटेंस जो सच्चाई पे बेस्ड होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, या इसी को हम बोल देते हैं कभी कभी जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ, ट्रुथ तो ये भी है, जनरल ट्रुथ हो गई। लेकिन ये अब देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ में क्या अंतर है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वो सच होता है जो सार्वभौमिक होता है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा सच जो साइंटिफिकली प्रूवन है, उस सच को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल ट्रुथ। और एक होता है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ का मतलब जो हम लोग मान के बैठे हैं, सच है वो भी, लेकिन उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों को पता है कि सच है, हमें अपने टीचर से पता चला, एल्डर से पता चला, यानी सच है पर ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता, जिसको बोलते हैं आम धारणाएं। आम धारणाएं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप बताना दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल, सच्चाई दोनों है। तो सच्चाई के सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे ना, किसी 12 टेंस में से किसी और में नहीं बना सकते हो आप, एक ही टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी में बनाना सबसे ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं हम, द सन डैश राइज in the east and dash set in the west। ओके, सो अब ध्यान से देखें, ये एक सच्चाई का सेंटेंस है। किसको पता है, सनराइज इन द ईस्ट, सबको पता है। कैसे पता चला, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये बात सच्चाई है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए हम इसको सच मानेंगे। और इसीलिए अब हम सन के साथ राइज, और क्योंकि सन एक है तो क्या लिखना होगा, राइजिस। और सन ही की बात दोबारा हो रही है तो सेट नहीं, हमें क्या लगाना चाहिए, सेट्स लगाना चाहिए। तो बन जाएगा द सन राइजिस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि सच्चाई के सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखते हैं, देखो अब मैं लिखता हूं ऑनेस्टी डैश बी द बेस्ट पॉलिसी। बड़े ध्यान से देखिए इसको। अब इसमें बी वर्ब है जिसका मीनिंग होना होता है, और बी का प्रेजेंट फॉर्म याद करो, इज एम आर होता है। ऑनेस्टी डैश
द बेस्ट पॉलिसी। अब ध्यान से देखो तो ये भी सच है, ईमानदारी सबसे बेहतर नीति होती है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो सच तो ये भी है ना, ऐसे सच जो साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं होते उसको बोलते हैं जनरल ट्रूथ, आम धारणाएं, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी को सिंगुलर मानते हुए बी का फर्स्ट फॉर्म हमें क्या यूज करना होता है, इज, एमआर में से इज लगाया जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए। तो ये इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म बी और इज एमआर दोनों होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल ट्रुथ, ये बातें भी ध्यान रखना, ये भी हमारे किसके अंदर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है, ठीक है। और देखिए एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। अब ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है ना, ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नियर फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं इसको, नियर फ्यूचर के लिए भी इसको यूज करते हैं। नियर फ्यूचर क्या होता है जी, ऐसा फ्यूचर जो भविष्य में है। भविष्य मतलब पास वाला भविष्य। अब नियर का मतलब पास है, इसका मतलब कितने पास होना चाहिए, मन में डाउट आएगा ना आपके, कितने पास होना चाहिए। लेकिन ध्यान दे, नियर फ्यूचर को मैं दो सेंटेंस से आपको दिखाता हूं कि किसको तुम नियर फ्यूचर मानना। दो सेंटेंस को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि नियर फ्यूचर में एक्चुअली होता क्या है। देखो, दो सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि नियर फ्यूचर किसको बोलते हैं। देखो, एक लिखते हैं कि आई डैश टीच वर्ब यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, आई डैश टीच यू टुमारो। इसका मीनिंग क्या है कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ये इसका मीनिंग बन रहा है। और एक सेंटेंस में लिखता हूं द प्राइम मिनिस्टर डैश लीव फॉर चाइना। ओके, ये लिख दिया मैंने सेंटेंस दूसरे वाला। देखो यहां पे टीच वर्ब यूज करी है और सेकंड वाले में क्या वर्ब यूज किया हुआ है, लीव वर्ब यूज, ये दोनों वर्ब है। अब आप मुझे बताना दोनों में से नियर फ्यूचर कौन सा है। बच्चे कह रहे सर दोनों ही फ्यूचर लग रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर डैश लीव फॉर चाइना। अब कोई बच्चा कहेगा सर वहां टुमारो लिखा है, नीचे टुमारो नहीं लिखा हुआ। आप ऐसा करो, इसमें टुमारो भी लिख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें आप टुमारो भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिख दिया इसमें टुमारो, दोनों में टुमारो आ गया, दोनों कल की बातें हो रही है ना। लेकिन एक नियर फ्यूचर है और एक नियर फ्यूचर नहीं माना जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि नियर फ्यूचर वो फ्यूचर होता है जो कि एक तरह से प्रेजेंट में उसका पहले से ही प्लान बना लिया गया है। पहले से ही वेल प्लान्ड एक्शन जो होते हैं ना, प्लान्ड होना चाहिए, उसको हम क्या मान के चलते हैं, नियर फ्यूचर। और सुन लो एक बात, अब ध्यान से सुनो इस बात को भी, कि प्लान्ड के साथ साथ ध्यान रखना जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा सकता हो, है ना। ऐसे सेंटेंस लेने हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर किए जाते हैं। अब दोनों सेंटेंस को देखो, दोनों का एक्शन कल होने वाला है कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर कल चाइना जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक ऐसा प्लान है जो पहले से ही प्लान्ड है। अब आप ये भी कह सकते हो सर आप मुझे कल पढ़ाओगे, ये भी तो प्लान हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जाना है तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, है ना, न्यूज़ भी चलेगी। यानी इसको कितने बड़े लेवल पे क्या किया जाएगा, यानी इसको दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पार्ट है प्राइम मिनिस्टर वाला, इसको हम बोलेंगे नियर फ्यूचर, और ऊपर वाला नॉर्मल फ्यूचर है। और नॉर्मल फ्यूचर को पता है कैसे बनाते हैं, आप आई के साथ विल और शैल में से कोई भी एक यूज कर लो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज कर लो, तो क्या बन जाएगा यहां पे, आई शैल टीच यू टुमारो। विल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप देखो, जब प्राइम मिनिस्टर वाला सेंटेंस है तो अब विल मत लगा देना, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही प्लान्ड हो चुका है, ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ चुका है, इसीलिए यहां फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो मुझे लीव को क्या लिखना चाहिए, लीव्स, ये ज्यादा सही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना टुमारो। ये इसकी वर्ब है, वहां हमने उसको यूज कर लिया है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ पार्ट फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, पर कौन से वाला फ्यूचर होना चाहिए, वो फ्यूचर जो पहले से ही प्लान्ड हो चुका है, जिसकी योजना प्रेजेंट में बनाई गई थी लेकिन रिजल्ट फ्यूचर में दिखाई देगा।
ऐसे सेंटेंस आपको सोचने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बोलता है सर प्राइम मिनिस्टर कल चाइना जाएंगे, क्या पता ना जाएं, लेकिन आप ध्यान दो अगर वो ऐसा कैंसिल कर देते हैं मीटिंग तो उसकी वजह से बहुत लॉस हो जाता है ना। सारी मीटिंग कैंसिल हो जाएंगी, जितने पता नहीं कहां कहां होटल बुक कर रखा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो सब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मान के चलते हैं कि ये लगभग होना तय है, 99% काम ये होगा। ऐसे नहीं बोल सकता है प्राइम मिनिस्टर की मेरे पेट में दर्द है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता ना। इसका मतलब ये तो पहले से ही प्लान्ड है और ये काम होगा ही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप लोग इसको क्या बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दूं आपको, देखो मुझे लगता है सब लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे। आप लोग कभी भी देखना अपकमिंग क्रिकेट मैच, चाहे वो किसी का भी चलने वाला हो, आईपीएल का हो या वर्ल्ड कप का हो, आप देखना उस पे सर्च करोगे जब आप गूगल पे कि अपकमिंग क्रिकेट मैच, तो आप जैसे ही सर्च करोगे ना तो सारे मैच की लिस्ट आ जाती है ना। उस सब मैच से पहले, हालांकि वो फ्यूचर में होंगे, लेकिन लिखना चाहिए था विल स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट लिखा होता है उसमें। क्या लिखा होता है, विल स्टार्ट लिखा होता है कि स्टार्ट्स लिखा होता है, स्टार्ट्स लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, फिर से वही बात, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुके हैं वो, है ना, ध्यान रखना। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है और आज अगर उसको बता रहे हो तो उसको फ्यूचर में ना बना करके हम कौन से टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। तो हमारे लिए, और उसके अलावा देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखते हो, है ना, लाइव कमेंट्री में देखते हो, लेकिन वो तो स्पीकिंग का पार्ट होता है ना। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस किस का आ सकता है, नियर फ्यूचर का, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ का, और हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन का। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, तब जाकर आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। अब चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इसमें सब मिक्स प्रैक्टिस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। बड़े ध्यान से सोच समझ के लगाना। तीसरी क्लास देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की। फर्स्ट में बेसिक पढ़ा था, एसईएस वाला कंफ्यूजन खत्म हुआ, सेकंड में डूडल्स का खत्म हुआ, और आज हम पढ़ रहे हैं, आप देखो यानी कहां कहां यूज करना चाहिए। बड़े ध्यान से पढ़ो। शी डैश स्टडी एवरी नाइट। अब देखो यहां लिखा है ना एवरी, मैंने बोला था एवरी के बाद कभी भी कोई वर्ड लिखा आता है तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये रूटीन एक्शन है, ये उस लड़की का रूटीन एक्शन है कि वो एवरी नाइट स्टडी करती है। हमें पता चला फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो यहां स्टडी से हम क्या बनाएंगे, स्टडी को रिप्लेस कर देंगे स्टडीज में, ओके। और क्योंकि वाई से पहले डी है तो IES लगाना पड़ेगा आपको, स्टडीज एवरी नाइट हो जाएगा, ओके। इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखिए, वी डैश ईट डिनर एट 7 PM, ओके। अब ध्यान दो, तो फिर उसके बाद अब एक टाइम बताया गया कि एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे हम डिनर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया है। और यहां पे बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, बच्चे कह रहे सर इस बार तो प्लूरल है। और अगर प्लूरल लिखा हुआ है तो क्या मुझे ईट्स लिखना चाहिए, नहीं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में SES नहीं लगाया जाता, तो क्या लिखा जाएगा, वी ईट डिनर होना चाहिए, ओके। फिर माई पेरेंट्स वॉच टीवी इन द इवनिंग। पेरेंट्स की रूटीन बताई गई है कि वो शाम के समय टीवी देखते हैं। अब बताओ माई पेरेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो आपको यहां SES नहीं, सिर्फ क्या ऐड करना चाहिए, वॉच, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब में SES नहीं लगाया जाता। उसके बाद सन राइज इन द ईस्ट, सच्चाई का सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसीलिए हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए। और राइज क्या बन जाएगा, राइजिस, क्योंकि ई तो पहले से ही लगा हुआ है, तो क्या बन गया, सन राइजिस इन द ईस्ट। बस डैश नॉट अराइव एट 8 AM। अब बच्चे कह रहे सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, आपको कैसे पता चला नेगेटिव है, देखो वर्ब से पहले नोट लगा हुआ है, और इसका मतलब सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए क्या लगाना होगा, नॉट। नॉट किसको लगाते थे बताना, हेल्पिंग वर्ब को। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, अपने मन से मत लगाना कि इज लगा दिया है, डिड लगा, नो, डू डज लगाना पड़ेगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का नाम डू डज होता है। तो बस सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, इसी को नॉट लगाया जाएगा और फिर आप लिख सकते हो अराइव। क्या लिखा जाएगा, अराइव, डज नॉट अराइव। नॉट लगा है इसीलिए नेगेटिव बना रहे हैं, और नेगेटिव में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज चाहिए। वेरी गुड, समझ में आया ना किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पोज ले सकते हो आप, 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। ये पोज लेके पहले सोल्व कर लो, क्योंकि मैं तो आंसर बता रहा हूं, आप पोज लेना, इसको सोल्व करना, लेकिन मैं इसके आंसर बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन 6 देखो क्या लिखा है, डैश द बेबी डैश क्राई व्हेन इट्स हंग्री। अब बेबी क्राई कब करता है, जब वो हंग्री होता है। रूटीनली ऐसा ही होता है, हर बेबी ऐसा ही करता है, हंग्री होते ही वो रोने चिल्लाने लगता है। इसका मतलब हुआ कि, और लेकिन ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं, अगर पूछेंगे तो फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का नाम डू डज होता है। बेबी यहां पर क्योंकि एक की बात की गई है तो मुझे डज को पहले लिखना होगा, डज, और अब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करूंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, डज द बेबी cry when it's hungry. Okay, some students dash not attend classes regularly. देखो मैं आपकी रूटीन बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये नेगेटिव होने की वजह से डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगाया जाता है हमेशा। ओके, और अब यहां पे नॉट को एडजस्ट कर सकते हो, डोंट भी लिख सकते हो, डू नॉट भी लिख सकते हो। अब बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, अटेंड लिखना चाहिए, तो हम लिख देंगे डू नॉट अटेंड द क्लासेस। ओके, Why dash one of the student dash paint in her free time? क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, और फिर से बताओ इंटेरोगेटिव में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। बताओ सब्जेक्ट 1 बनेगा कि स्टूडेंट्स बनेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्टूडेंट्स बनेंगे सर, नो नो नो, क्या लिखा है देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट भी कौन बनेगा, एक स्टूडेंट। अब बताओ एक में डू आएगा कि डज, डज आएगा, तो पहले डज को ऐड करेंगे। Why does one of the student, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर पेंट में भी एस लगाना है क्या, नहीं 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 नहीं, अगर डज के अंदर ऐसी एस आ चुका है तो वर्ब में ऐसी एस नहीं लगाया जाता, इसीलिए नहीं लगा सकते हो। डैश दे डैश टॉक ऑन फोन एवरी नाइट, फिर से वही बात, एवरी नाइट, यहां पे फिर से रूटीन की पूछी गई है। क्या करोगे इस बार, इस बार देखो सब्जेक्ट दे है और दे के साथ प्लूरल की वजह से क्या लगाना पड़ेगा, डू, और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, टॉक। डू दे टॉक ऑन फोन। कुछ बच्चों के मन में कभी कभी आता है सर इज एम आर डिड, नो नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का नाम आप सबको पता है, दैट इज डू और डज होना चाहिए। ऑनेस्टी डैश बी द बेस्ट पॉलिसी। अब बताओ बी लिखा है ना, तो बच्चे कह रहे सर बी की फॉर्म क्या होती है फर्स्ट, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी, या फिर बी की जगह पे कभी कभी क्या लिखा जाता है, इज एम आर। तो बताओ ऑनेस्टी के साथ क्या लगाया जाएगा, इज, तो बन जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है ना। ये तरीका है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। देखो अब हमने टेंस की सभी से ये 3 वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें आपको पता चला। फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखना, फर्स्ट वीडियो में क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट में बेसिक रूल, अफॉर्मेटिव रूल कि वर्ब में एस एस कब लगना है कब नहीं। सेकंड में क्या बताया मैंने आपको, सेकंड में बताया डू डज कब लगाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं इस टेंस के, एंड थर्ड में मैंने बताया वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या पॉइंट है एक बार गिनाओ। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, और पांचवा क्या बताया मैंने आपको, नियर फ्यूचर, जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा लेकिन उसकी योजना प्रेजेंट में बनाई गई है, ठीक है ना। द फ्लाइट डैश टेक ऑफ एट 10 PM, है ना, हालांकि होगी लेकिन लिखते क्या है, द फ्लाइट टेक्स ऑफ, क्योंकि वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहां लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को